सिदिसा एक जगह खड़ी थी और चारों तरफ देख रही थी। तभी अभिमन्यु उसके पास आ जाता है। वहीं रुद्राक्ष उन्हें देखकर चला जाता है। अभिमन्यु, हे मिस्सी, वेयर आर यू लुकिंग? सिदिसा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डेकोरेशन देख रही थी। अभिमन्यु पूरे में देखते हुए, हाँ, काफ़ी अच्छी है और ये मास्क वाला भी काफ़ी अमेजिंग था। सिदिशा, हाँ, वैसे तुम्हारे ड्रेसिंग आइडिया भी काफ़ी अच्छे हैं। सब अपनी अपनी ड्रेस में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभिमन्यु, ओह थैंक्स। फिर उसे देखते हुए, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सिदिशा मुस्कुराकर, सच में? हाँ, ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है। अभिमन्यु, नहीं, ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है जितना पहनने वाला, जिसने मेरी इस डिज़ाइन की हुई ड्रेस को पहन कर और अच्छा बना दिया है। सिदिशा बस मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचकर, वैसे तुम्हारी वो पार्टनर कहाँ है? अभिमन्यु, व्हाट पार्टनर? सिदिशा, आई मीन डांसिंग पार्टनर। अभिमन्यु, ओह वो छिपकली, क्यों याद दिलाया? सिदिशा हंसकर, क्या छिपकली सच में वो थी तुम्हारी पार्टनर? ये सुन अभिमन्यु से घूर कर देख। सिदिशा अपनी हंसी कंट्रोल कर, सॉरी, आई एम सॉरी, मीन तुम्हारी डांसिंग पार्टनर। बट एक बात बताओ। अभिमन्यु, क्या? सिदिशा, तुम उसे छिपकली क्यों बोलते हो और वो तुम्हें चमगादड़? अभिमन्यु फिर उसे घूरा। सिदिशा, मत बताओ, इट्स योर चॉइस, मैं उसी से पूछ लूंगी, बाय। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ा, अरे रुको, बता रहा हूँ। सिदिशा चेयर पर बैठकर, हाँ बताओ। अभिमन्यु उसके सामने बैठ, वो मैं 2 दिन पहले कायरो और मैं रंधावा हाउस में पीछे गार्डन में थे। फ्लैशबैक, छोटू और अभिमन्यु गार्डन में घूम रहे थे और छोटू अपना रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ा रहा था कि तभी छोटू का प्लेन पेड़ की टहनी में फंस जाता है। छोटू उसे निकालने की कोशिश करता है पर वो निकल ही नहीं रहा था। तभी छोटू की नज़र अभिमन्यु पर पड़ती है जो फ़ोन पर बात कर रहा था। वो कुछ सोचकर अभिमन्यु के पास जाकर, गर्लफ्रेंड के फ्रेंड, अभी सुनो। ये सुन अभिमन्यु उसे देख बोला, क्या बात है? छोटू पेड़ की डाल की ओर उंगली कर, मेरा प्लेन वहां फंस गया है। अभिमन्यु वहां देखा और बोला, तो मैं क्या करूं? छोटू, तो उतार दो ना। अभिमन्यु आंखें छोटी कर, तुम वही लड़के हो जो हर वक्त मुझे घूरते रहते हो। छोटू, आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा रहते हो इसलिए, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप मुझे पसंद नहीं हो। अभिमन्यु इधर उधर देख, हाँ तो अब? छोटू, बस मेरा प्लेन उतार दो। अभिमन्यु, ओके फाइन। इतना बोल वो जाकर एक नज़र पेड़ को देखकर उस पर चढ़ने लगा। वहीं छोटू नीचे खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने पेड़ पर चढ़कर प्लेन को उतारा और नीचे छोटू की ओर किया। छोटू ने हाथ फैला लिए और अभिमन्यु ने प्लेन छोड़ दिया। वहीं छोटू ने उसे कैच कर लिया। वहीं सात्या भी इधर आकर घूमते हुए फ़ोन चलाने लगी और चलाते हुए पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई और फ़ोन देखने लगी। छोटू अपने प्लेन के सेटअप में था। वहीं अभिमन्यु पेड़ पर से उतर रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा, लेकिन उसने अपने पैरों को डाल पर जकड़ लिया और उल्टा लटक गया। और सात्या एकदम डर गई क्योंकि ऐसे ऊपर उसके मुंह के सामने किसी का उल्टा लटकना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। और ये देख वो चिल्ला उठी और अभिमन्यु भी शॉक्ड हो गया। और इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल सामने और पास थे और दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और छोटू भी इसे इन दोनों को देख रहा था। अभिमन्यु किसी तरह वापस ऊपर होता है और डाल की दूसरी साइड से जंप कर उसके सामने खड़ा होता है। साध्या एकदम, तुम? अभिमन्यु, आई एम सॉरी। साध्या बीच में, क्या तुम पागल हो? ऐसे कोई करता है? अगर उसे उल्टे फुल्टे स्टंट करने हैं तो कोई दूसरी जगह जाओ ना। अभिमन्यु बीच में, एक सेकंड। साध्या, क्या एक सेकंड? पता है कितनी डर गई थी मैं? अगर ये सब करना है तो जिम जाओ ना। अभिमन्यु चिढ़कर, ओह हेलो, पहले बात सुनो मेरी। मेरा पैर फिसल गया था, वो तो शुक्र मनाओ कि खुद को संभाल लिया। अगर तुम्हारे ऊपर गिरता ना तो पिचक जाती और चिपक जाती जमीन से छिपकली की तरह। सात्या मुंह खोल हैरानी से, क्या छिपकली?
मैं अभिमन्यु, हाँ तुम वैसे भी छिपकली ही लगती हो, पिचकी हुई। साध्या, छिपकली? मैं, तुमने मुझे छिपकली कहा? मैं छिपकली जैसी लगती हूँ? अभिमन्यु, हाँ तो? साध्या चिढ़कर, मैं छिपकली हूँ तो? अभिमन्यु, तो क्या? साध्या, तुम चमगादड़ हो। अभिमन्यु, व्हाट? क्या तुमने मुझे चमगादड़? मैं? साध्या, हाँ तुम चमगादड़। अभी वैसे ही तुम चमगादड़ की तरह उल्टे लटके गए थे, चमगादड़ कहीं के। अभिमन्यु उसे घूर कर उंगली दिखा के, ए छिपकली, ज्यादा मत बोल, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझे? साध्या उसे उंगली दिखाकर, ओ चमगादड़, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, समझे? अभिमन्यु, मुझे चमगादड़ बोलना मत करो। साध्या, बोलूंगी, तुम चमगादड़ हो। अभिमन्यु, यू छिपकली। साध्या, तुम मुझे छिपकली बोलना मत करो। अभिमन्यु, मैं तो तुम्हें अब यही बोलूंगा, छिपकली। साध्या उसे कुछ कहती, फिर उसे अजीब तरह देख, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, इतना बोल वो चली गई। अभिमन्यु पीछे से, हाँ देख लेना, छिपकली। साध्या जाते हुए, पूरा मूड खराब कर दिया चमगादड़ कहीं का। ये सब सुन सिदिशा और जोर से हंसने लगी और उसकी आवाज़ सुन सब उसे देखने लगे, यहाँ तक कि रुद्राक्ष और अभिमन्यु भी। आखिर सब उसे इतने टाइम बाद ऐसे देख रहे थे, वरना वो हमेशा चुप और शांत सी रहती थी। रुद्राक्ष और अभिमन्यु तो बस उसे ऐसे हंसते हुए देखते रहते हैं, जैसे चाहते हो कि वो हमेशा ऐसे रहे। सिदिशा, खुद को संभाल, क्या छिपकली और चमगादड़, सच में क्या बात है, वाओ यार, सो फनी। अभिमन्यु, अगर ऐसी बातें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला दे तो मैं हर वक्त तुम्हें ये बताता रहूं। सिदिशा, जो भी हो, नेम बहुत अच्छे हैं, चमगादड़ और छिपकली, नाइस। ओके, मैं आती हूँ, इतना बोलो जाने लगी, फिर पलट कर, तुम भी आओ, मुझे कुछ काम है। अभिमन्यु, हाँ, इतना बोल वो उसके पीछे चला गया। रुद्राक्ष उन दोनों को जाते हुए देखता रहा कि सम्राट उसके पास आकर कुछ दिखाने लगा। वहीं आराधना जी रूहान से, अगर देखा जाए तो सिदिशा अगर बोलती है, लड़ती है या हंसती है तो सिर्फ छोटू या अभिमन्यु की वजह से। रुद्राक्ष जो ये सुन रहा था, उसके चेहरे पर खामोशी छा जाती है। आराधना जी, कभी कभी लगता है कि अभिमन्यु भी रूहान बीच में। हाँ माँ, हो सकता है, लेकिन सिदिशा के लिए ऐसा नहीं है, आप तो जानती ही हैं। 1 घंटे बाद सभी गेस्ट वगैरह चले गए, खुराना फैमिली भी बाहर आ गई और उनके पीछे रंधावा फैमिली। अब मन्नू भी समायरा और एसवी के साथ जाने लगा और सिदिशा उससे बातें करते हुए उसे छोड़ने आई भी। रुद्राक्ष उन दोनों को एक नज़र देखता है और बाकी सब उन दोनों को एक नज़र देख रुद्राक्ष को देखते हैं। वहीं रुद्राक्ष कार में बैठ जाता है। अभिमन्यु सिदिशा को बाय बोलता है, वहीं सिदिशा भी उसे बाय बोलकर रूहान के साथ कार में बैठ जाती है और अगले पल सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। कल फिर सभी को हल्दी और संगीत के लिए यहीं आना था। आज होटल को पूरा येलो, ग्रीन एंड वाइट पर्दों से सजाया गया था, क्योंकि आज हल्दी और मेहंदी थी। सभी गेस्ट भी आ चुके थे। सभी लोगों ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सम्राट एक जगह बैठकर अपने फ़ोन में लगा हुआ था और नियति उसका सर खाने में। दिव्या अपने रूम में रेडी हो रही थी और साध्या उसी के साथ थी। रुद्राक्ष सारी अरेंजमेंट देख रहा था, वहीं लड़के वाले अभी रंधावा हाउस में थे। थोड़ी देर बाद होटल के आगे 4-5 गाड़ियां आकर रुकती हैं। अगले पल वहां पर 4-5 कार आती हैं, जिसमें से रूहान, सिदिशा और बाकी घर वाले आते हैं। रूहान होटल को अंदर देखते हुए आता है और वो सिदिशा को देख, वाह क्या अरेंजमेंट करवाई है मैडम आपने। सिदिशा उसे देख, क्यों नहीं, अब मेरे भाई की शादी है तो ये भी ना करूं, एंड ये तो फंक्शंस है, आगे आके देखिए होता है क्या। रूहान बस मुस्कुरा दिया। सभी बड़े एक दूसरे से मिलते हैं। छोटू सीधा रुद्राक्ष के पास चला जाता है। सिदिशा उन दोनों को एक नज़र देखती है, तभी रुद्राक्ष भी उसे देखता है। सिदिशा उसे देख ऊपर दिव्या के पास चली जाती है और रुद्राक्ष छोटू के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु, समायरा और आसो भी आ जाते हैं। अब हल्दी की रस्म शुरू होती है। रूहान को उसकी जगह बैठा दिया जाता है। अगले पल सिदिशा और साध्या दिव्या के साथ नीचे आती हैं। सब उन्हें ही देख रहे थे। तीनों लगी ब्यूटीफुल रही थी। रुद्राक्ष और अभिमन्यु बस सिदिशा को ही देख रहे थे
और साध्या और सिदिशा रुद्राज को। सिदिशा ने बस कुछ पल उसे देखा और फिर दिव्या के साथ नीचे आ गई। वहीं साध्या की नज़र अभिमन्यु पर पड़ती है तो वो उसे एक नज़र घूरती है। वहीं अभिमन्यु भी उसे देख कुछ खास भाव नहीं देता है। तभी हॉल में एक आवाज़ आती, हे मिस ब्यूटीफुल। ये सब सुन उधर देखते हैं और सिदिशा भी सामने निशी थी। उसे देख सिदिशा और रूहान बस मुस्कुरा देते हैं। निशी आकर सिदिशा के गले लग जाती है। निशी उसे देख, फाइनली मीट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सिदिशा, या। निशी, और कैसी है? सिदिशा, ठीक हूँ, तू? निशी, मैं भी। फिर वो रूहान को देखती है और मुस्कुराकर उसके पास आकर, कांग्रेट्स ब्रो, आपकी तो निकल पड़ी। रूहान, बस कर। निशी, वैसे हमारी होने वाली भाभी कहाँ है? सिदिशा दिव्या की ओर उंगली कर वो रही। निशी मुस्कुराकर दिव्या के पास आकर, वाओ, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बट मेरी मिस ब्यूटीफुल से थोड़े से कम। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। वहीं सिदिशा उसे घूर कर देखी। दिव्या, इसमें कोई शक नहीं, हमारी ननद सच में ब्यूटीफुल ही है। सिदिशा ये सुन बस मुस्कुरा दी। निशी, वैसे कांग्रेट्स। दिव्या मुस्कुराकर, थैंक्स। तभी निशी की नज़र अभिमन्यु पर पड़ती है और उसे देख वो उसके पास जाकर, ओ सरफिरे, तू भी यहाँ है? अभिमन्यु, शट अप, ये नेम सिर्फ उसके लिए। निशी, ओके सॉरी। इतना बोल वो उसे साइड हक करती है और अभिमन्यु भी। निशी उसे देख, और क्या हाल? अभिमन्यु, मेरी छोड़, अपनी बता। निशी सिदिशा और अभिमन्यु को देख धीरे से, अच्छा मतलब अभी भी तेरा? अभिमन्यु, जस्ट शट अप, चुप रहेगी? निशी, ओके ओके, मैं ठीक हूँ। निशी फिर सबसे मिलती है कि तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष पर पड़ती है, जिसे देख उसका फेस नॉर्मल हो जाता है। रुद्राज भी उसे नॉर्मल ही देखता है। वहीं अभिमन्यु और सिदिशा समझ जाते हैं। निशी की नज़र साध्या पर भी पड़ती है तो वो उसे नॉर्मली स्माइल पास करती है। साध्या भी उसे देख मुस्कुरा दी। निशी सिदिशा के पास धीरे से, सब ठीक है या? सिदिशा, सब पता है ना, इतना होने पर सब ठीक हो सकता है क्या? निशी ये सुन रुद्राज को देख सिदिशा को देख कर बोली, हाँ सॉरी। सिदिशा नॉर्मली, नो इट्स ओके। अगले पल हल्दी की रस्म शुरू होती है। सभी लोग एक एक कर रूहान को हल्दी लगा देते हैं। फिर रूहान की हल्दी लगने के बाद दिव्या के भी लग जाती है। थोड़ी देर बाद छोटू के जिद करने पर थोड़ा नाच गाना भी होता है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी की रस्म भी होने लग जाती है। छोटू की जिद करने पर थोड़ा बहुत नाच गाना भी होता है। छोटू सभी की पिक्चर क्लिक करने में लगा था। दिव्या की मेहंदी लगने के बाद अब सब लड़कियां आ जाती हैं। सिदिशा का तो मन ही नहीं था, लेकिन आराधना जी और दिव्या की जिद पर वो मान जाती है। कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे हॉल में ही रहते हैं। सिदिशा बस खामोशी से मेहंदी लगवाते हुए रुद्राज को देख रही थी कि तभी रुद्राज की नज़र भी उस पर पड़ती है और सिदिशा अपनी मेहंदी को देखने लगती है। अभिमन्यु भी सिदिशा को ही देख रहा था। तभी मेहंदी वाली सिदिशा से, आप कोई नेम लिखना चाहेंगी? ये सुन सिदिशा रुद्राज को देखती है जो एक पिलर के पास खड़े फ़ोन पर बात कर रहा था। सिदिशा बस उसे खामोशी से देख रही थी। तभी रुद्राज जहाँ खड़ा था वहाँ के पर्दों का सेटअप हटने लगता है और ये देख सिदिशा एकदम धीरे से, रुद्र। इससे आगे वो चुप हो गई क्योंकि सम्राट ने उसे वहाँ से हटा दिया था। वही मेहंदी वाली ये नाम सुन उसके हाथ पर रुद्र लिख देती है। सिदिशा का इस पर ध्यान नहीं जाता है। वहीं साध्या की मेहंदी वाली उससे, आप कुछ लिखवाना चाहेंगे? ये सुन साध्या उसे देख, मतलब? मेहंदी वाली, मीन इसमें हम किसी का नेम भी लिखवा सकते हैं, मीन उसका जिसे हम लाइक करते हो। उसकी बात सुन साध्या रुद्राज को देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला और उसने रुद्राज को देखते हुए कहा, आर लिख दो। मेहंदी वाली वैसा ही करती है और फिर बोली, हो गया, लिख दिया आर। ये सुन साध्या हैरानी से अपनी मेहंदी को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो रुद्राज को एक नज़र देखती है और बस चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद सभी की मेहंदी लग जाती है। तभी आराधना जी पूछती हैं, सबने खाना तो खा लिया था ना? सब लोग, हाँ। तभी छोटू, लेकिन गर्लफ्रेंड ने तो नहीं खाया था और उन्होंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया, बस कॉफ़ी पी है।
ये सुन सब सिदिशा को देखने लगे। तभी अभिमन्यु, क्या? मैं? आराधना जी, हाँ तुम चले जाओ और खिला भी देना। ये सुन सिदिशा उन्हें देख अभिमन्यु को देखती है और अभिमन्यु सिदिशा को और रुद्राक्ष अभिमन्यु को देखने लगा। सिदिशा कुछ नहीं बोली। वहीं अभिमन्यु उन दोनों को एक नज़र देख सिदिशा के लिए खाने की प्लेट लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो प्लेट लाकर सिदिशा के पास आकर बैठता है। सिदिशा, अभी प्लीज़, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। छोटू, नो गर्लफ्रेंड, अगर कुछ नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे और आपके बिना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खाओ। उसकी बात सुन अभिमन्यु सिदिशा को देखने लगा। सिदिशा, अभी? अभिमन्यु, मुँह बंद रखो और खाओ। इतना बोलो उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाया, लेकिन सिदिशा उसे देख रही थी। अभिमन्यु कन्फ्यूजन में उसे देख, क्या हुआ? खाओ ना सिदिशा, तुमने ही तो कहा कि मुंह बंद रखो। अभिमन्यु, गुड, अब ऐसे ही गुड गर्ल की तरह मेरी बात सुनो और सिर्फ खाने के लिए ही मुंह खोलो। इतना बोलो उसे खिलाने लगा और सिदिशा चुपचाप खाने लगी। उन दोनों को देख आराधना जी मुस्कुरा दी। रुद्राज बस इन दोनों को ही देख रहा था। साध्या अभिमन्यु को देख मन में, ये चमगादड़ वैसे हमेशा सॉफ्ट केयरिंग है, लेकिन मेरे साथ ही हमेशा इसका दिमाग उल्टा हो जाता है। चमगादड़ कहीं का। थोड़ी देर बाद सब कुछ होने के बाद कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे रहते हैं। आज सबको यहीं रहना था। सब संगीत के बाद ही घर जाने वाले थे और उसके अगले दिन शादी को ही सबको आना था। निशी, अभिमन्यु, सिदिशा एक तरफ चले जाते हैं और बाकी बड़े ऊपर थे। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष, सम्राट, नियति, साध्या अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। छोटू अजविक की गोद में सो गया था। नायरा उसे गोद में लेकर ऊपर चली जाती है और अजविक उसके पीछे। अभिमन्यु और निशी को उनके रूम में भेजने के बाद सिदिशा हॉल से होते हुए अपने रूम में जा रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। उसकी मेहंदी में रुद्र लिखा हुआ काफ़ी क्लियर दिख रहा था। उस मेहंदी में लगे नाम को देख वो इधर उधर देखने लगती है और उसकी नज़र एक टेबल पर रखे पानी से भरे बाउल पर जाती है। वो जल्दी से जाकर अपने हाथ को उस बाउल में डुबोने ही वाली होती है कि वो ऐसा करते हुए रुक जाती है। वो उस नाम को देख याद करने लगती है कि कैसे उसके रुद्र कहने पर उस मेहंदी वाली ने ये नाम लिख दिया था। ये सब याद कर वो उस नाम को एक नज़र देख हाथ को पानी के पास ले जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसे अंदर से काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे वो सब याद आने लगता है जो जो उसने रुद्र को बोला था, उसे हर्ट किया था। उसने वो सब कह दिया था, लेकिन ये नाम मिटाने पर उसे पता चल रहा था कि कितनी आसानी से उसने रुद्र को खुद से दूर जाने को कह दिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसका नाम वो मिटा नहीं पा रही, तो रुद्र कैसे उसे भूल पाएगा, कैसे अपने दिल से मिटा देगा। वो बार बार अपने हाथ में रुद्र के लिखे नाम को देख रही थी, जिससे उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने साइड में खड़े शख्स पर जाती है जो रुद्र था। रुद्राक्ष उसके हाथ को देखता है और फिर उसे देख मुस्कुरा देता है, लेकिन वो खुशी की मुस्कान नहीं थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए उसके चारों ओर घूम, क्या हुआ, आप रुकी हुई क्यों हैं मिस सिदिशा? क्यों? किसी को आगे बढ़ने को कहकर उसे सब भूल जाने को बोलकर आप रुक कैसे सकती हैं? करिए, जल्दी करिए। ये सुन सिदिशा उसे कन्फ्यूजन में देखती है। रुद्राक्ष उसके पास आकर बड़ी बड़ी बातें करना, साथ रहने का वादा करना, आगे बढ़ाना, खुशी देकर गम में डालना, हाथ थाम कर छोड़ कर चले जाना। सिदिशा उसकी बातें सुन कुछ बोल नहीं पाती है, बस नम आंखों से उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष थोड़ा जोर से, अकेले छोड़कर जाना, दूर करना, दिल तोड़ना, यही आता है ना आपको? तो फिर ये छोटा और सिंपल सा काम करने में क्या जा रहा है? ये क्यों नहीं कर पा रही हैं आप? क्यों? फिर कसकर उसका हाथ पकड़कर दूर जाने को कहा था ना तुमने, भूल जाने को कहा था ना। लो हो गया मैं दूर, भूल जाऊंगा तुम्हें, कभी पास नहीं आऊंगा तुम्हारे, सुना तुमने? उसकी ये बातें सुन सिदिशा का दिल टूट सा जाता है। रुद्राक्ष, कौन हूँ मैं तुम्हारा? है क्या लगता हूँ? क्या रिश्ता है हमारा? बोलो, जवाब दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तुम सिर्फ मेरी बहन की होने वाली ननद हो और मैं तुम्हारी होने वाली भाभी का भाई। बस एक रिश्तेदारी का
एक रिश्तेदार हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं मिस शिरीषा। नहीं जानती आप, और कुछ नहीं, कुछ नहीं लगते हम एक दूसरे के, समझिए आप। तो क्यों क्यों ये एक गलती से लिखे मेरे नाम को क्यों नहीं मिटा पा रही हैं आप? छोड़कर चले जाना आपके लिए आसान है, दूर करना आपके लिए आसान है, हर्ट करना आपके लिए आसान है, दिल तोड़ने वाली बातें करना आपके लिए आसान है। तो ये मुश्किल क्यों हो रहा है? खुद से दूर कर दिया था ना आपने इस नाम और इस नाम के शख्स को, तो क्यों इसे मिटाने पर आपको तकलीफ हो रही है? वाई? मेरा नाम क्यों मिटाने पर आपको तकलीफ हो रही है? आपको मिस शिरीषा क्यों? अब शिरीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रुद्राज उसका हाथ कस के पकड़कर, नहीं होनी चाहिए, राइट, नहीं होनी चाहिए, इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ उस पानी से भरे बाउल में डाल देता है। और ये देख शिरीषा हैरानी से उसे देख अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन रुद्राज तो ऐसा करने को तैयार ही नहीं था। वो उसके हाथ को कसकर धुलाने लगता है। रुद्राज ऐसा कर तो रहा था, लेकिन उसे अंदर से क्या तकलीफ हो रही थी वो खुद नहीं जानता था। वहीं शिरीषा बेबसी से अपना हाथ छुड़ाने लगती है कि तभी वो बाउल टेबल से गिरकर टूट जाता है। रुद्राक्ष झटके से उसका हाथ छोड़ देता है। वहीं शिरीषा जल्दी से अपने हाथ को देखने लगती है। वो नम आंखों से उसे लिखे हुए नाम को देखने लगती है, जो हाथ छूट जाने पर भी बहुत गहरा रच गया था। ये देख रुद्राज उसे देखने लगा और शिरीषा भी। तभी रुद्राज नॉर्मली साउंड में, नहीं मिटा, नहीं मिटाना, नहीं मिटेगा, ना मिटा पाओगी तुम, नहीं मिटा पाओगी तुम मुझे खुद से। मैं भी अगर चाहूँ ना, तब भी मैं खुद को तुमसे नहीं मिटा पाऊंगा, और तुम भी नहीं मिटा पाओगी मुझे, मुझे ना मुझे और ना ही मेरे नाम को नहीं मिटा पाओगी तुम। पता है क्यों? क्योंकि ये नाम तो तुम्हारे दिल पर लिखा है। ये सुन शिरीषा अपने हाथ को देख उसे देखने लगी। रुद्राज, हाँ, मेरा ये नाम तुम्हारे दिल पर लिखा है। मेरा नाम, मेरी यादें, मेरा वजूद, मेरा चेहरा, मेरी जिंदगी, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल पर लिखे हैं, और दिल पर लिखी हुई चीज कभी मिटाई नहीं जा सकती। रुद्राज अब उससे दूर हटकर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, बल्कि आज से ही, अभी से ही करूंगा कि तुम्हें भूल पाऊं, तुमसे दूर चला जाऊं, क्योंकि क्योंकि तुम ही ऐसा चाहती हो ना। तो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, फाइन, जैसा आप चाहें मिस शिरीषा। आपके लिए, आपकी वजह से ये रुद्र अपनी सिद्धि को भूलने की कोशिश करेगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, उसे मिटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, खुश है ना आप? रहिए खुश, रहिए, उससे दूर रहकर कहीं और किसी के साथ खुश रहिए आप। ये सुन शिरीषा बेचैनी से उसे देखती है। वही रुद्राज उस बाउल के टूटे हुए कांच के टुकड़े को ऊपर से चलते हुए वहां से चला जाता है। वहीं शिरीषा आंखों में आंसू के साथ उसे जाते देख अपने हाथ को देखती है। इस वक्त उसके दिल का हाल ये गाना बयां कर रहा था। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। शिरीषा अपने हाथ को देखती है जो कांप रहा था, और रुद्राक्ष के कहे शब्द उसके दिल में वार कर रहे थे। उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो और खुद को तड़पा रही थी। आखिर उसने भी तो वो सब कहकर रुद्र को कितनी तकलीफ दी थी, किस तरह उसका दिल दुखाया था। वही दर्द और तकलीफ वो खुद भी महसूस करना चाहती थी, और वो सिर्फ नम आंखों से अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष घबराहट के साथ अपने कमरे में आता है और अपने सीने पर हाथ फेरने लगता है। उसके कानों में वही सब गूंज रहा था, जो जो उसने अभी शिरीषा को बोला था। उसका वही हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वो अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लेता है, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी।
उसे अब सांस लेने में दिक्कत होती है। वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खोल लेता है और जाकर अपने सूटकेस में ढूंढकर इनहेलर को निकाल कर अपने मुंह के पास लाता है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने पर वो इनहेलर को सूटकेस में रखता है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रख रिलैक्स होता है और फिर सूटकेस में से सिदिशा की फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगता है। वो उस पर हाथ फेंक, लो अब खुश हो ना तुम? यही चाहती थी ना? ठीक है, ठीक है, तैयार हूँ मैं। तुमने आसानी से कह दिया तो वो मैं अब करूँगा। आसान नहीं होगा पर कोशिश करूँगा। तुम्हारी कही बात टाल नहीं सकता ना मैं, इसलिए शायद तुमने इसका फ़ायदा उठाया, इसलिए आसानी से कह दिया, मुझे करने को कह दिया। एक बार भी सोचा नहीं ना? कोई बात नहीं, तैयार हूँ मैं, करूँगा मैं, कोशिश करूँगा मैं तुम्हें खुद से दूर करने की। सिदिशा अपने रूम की ओर रोते हुए जा रही थी कि तभी अभिमन्यु ने उसे देखा और वो जल्दी से उसके पीछे गया। वहीं सिदिशा अपने कमरे में आकर बैठ गई और रोने लगी। अभिमन्यु भी वहां आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। सिदिशा उसे देख अपने आंसू पोंछती है कि अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर, अगर रोने से मन हल्का होता है तो रो लेना चाहिए। ये सुन सिदिशा नम आंखों से उसे देखती है और उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और वो अपने घुटने में सर छुपाकर रोने लगी। वहीं अभिमन्यु को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरता है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखता है। वहीं सिदिशा रोते हुए उसके सीने पर सर रख देती है। वहीं ऐसा होने पर अभिमन्यु के हाथ बस हवा में रह जाते हैं। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था और ये पहली बार था जिससे उसे अलग ही फीलिंग हो रही थी। वहीं अभिमन्यु उसको ऐसे देख खुद को रोक नहीं पाता है और उसको गले लगा लेता है। सिदिशा कस के उसकी शर्ट पकड़ रोती हुई उसने उसने मुझसे मुझसे दूर जाने को कहा। अभी वो बहुत दूर जाना चाहता है मुझसे। मैंने जो उससे बोला वो वैसा करना चाहता है। अभी अभी मुझे उतनी तकलीफ उस वक्त नहीं हुई जब मैं उससे दूर जा रही थी जितनी आज हो रही है जब वो मुझसे दूर जाना चाहता है। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, अभी बहुत हर्ट किया है। अभिमन्यु उसके सर पे हाथ पे, प्लीज शांत हो जाओ सिदिशा, संभालो खुद को। सिदिशा रोते हुए, कैसे संभालूं मैं अभी, कैसे संभालूं? नहीं होता है मुझसे और नहीं होता जब वो मेरे पास होते हुए भी मेरे साथ नहीं होता है, मेरे सामने होते हुए भी मुझसे दूर रहता है। टूट चुकी हूँ मैं, अभी बहुत टूट चुकी हूँ। मेरे पास नहीं है कोई जो मुझे संभाल सके, नहीं है कोई। इतना बोल वो और ज़्यादा रोने लगी। वहीं अभिमन्यु उसकी ये बात सुन सोच में पड़ गया। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे देखने लगा। वहीं सिदिशा भी खामोशी से उसे देख रही थी। इस वक्त दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। अभिमन्यु उसके गाल सहलाकर, क्या तुमने, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। आई नो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ उसका चेहरा बसा है, लेकिन कभी अपनी आंखों से गौर से देखना, कोई और भी है जो इसी तरह अपने प्यार के लिए तड़पता है। कोई और भी है जिसकी आंखों में उसके प्यार का चेहरा बसा है। वो भी अपने प्यार की आंखों में अपना चेहरा देखना चाहता है। वो भी अपने प्यार को हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। सिदिशा बहुत ध्यान से उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। अब मैंने उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर, मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है सिदिशा? ये सुन सिदिशा और ध्यान से उसकी आंखों में देखने लगी। अब मैंने, बोलो सिदिशा, जवाब दो, इन आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है? सिदिशा ये सुन उसके चेहरे के और पास आ जाती है और उसकी आंखों में देखती है जिसे उनमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। वहीं ऐसा होने पर अब मन्नू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखते हुए प्यार से कहने लगता है, ये आंखें कब से तरसी हैं इस तरह तुम्हें देखने के लिए। बहुत इंतजार किया है इन आंखों ने तुम्हारा, ये कब खत्म होगा नहीं जानता। इनकी चाहत तो यही है कि ये इंतजार खत्म हो, इनकी चाहत सिर्फ तुम हो। सिदिशा ये सब सुन और ध्यान से उसे देखने लगती है। उसे कुछ पता नहीं था कि इस वक्त ये क्या हो रहा है।
वो शायद पूरी तरह से उसमें खो रही थी। अभिमन्यु, ये इंतजार सिर्फ तुम मिटा सकती हो, ये चाहत सिर्फ तुम कर सकती हो। सिदिशा उसके कंधे पर हाथ रख, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँगी? अभिमन्यु उसे समझाते हुए, कर सकती हो, तुम ही ऐसा कर सकती हो। एक बार मुझे समझ के देखो, मुझे मौका दे के देखो, मैं वो सब तुम्हारे लिए बन जाऊंगा जो तुम चाहो। एक बार इजाजत तो दो। इतना बोल वो उसे देखने लगता है। वही सिदिशा बस उसकी आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसे शायद वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो उसके चेहरे को पकड़ उसकी ओर बढ़ने लगता है और ऐसा होने पर सिदिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर उसकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। अभिमन्यु उसके होठों को बिल्कुल पास आ रहा था। तभी अगले पल सिदिशा को सच का एहसास होता है कि ये वो क्या करने जा रही है। ऐसा सोच वो अपने चेहरे को उससे दूर कर मुंह फेर लेती है। वहीं अभिमन्यु भी एकदम होश में आता है और उससे दूर हटता है। वो सोचता है ये वो क्या कर रहा था। जब उसने खुद को संभाल लिया था तो वो आज कैसे बिखर रहा था। वो अपने इमोशंस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? शायद इसीलिए कि आज सिदिशा उसके करीब थी, वरना वो हमेशा उसके पास खुद से नहीं आता था। वो सिदिशा को देख मन में सोचता है उसे ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो और उसके साथ नहीं। हाँ, वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल सकती। कैसे? जबकि वो किसी और का प्यार है, किसी और की अमानत है। उसके दिल पर किसी और का नाम लिखा है जो नहीं मिट सकता है। और वो तुम्हें कैसे अपने दिल में जगह देगी? वो सिर्फ दिखावा, तुम्हें एक दोस्त मानती है और कुछ नहीं। अभिमन्यु उसे थोड़ा दूर बैठकर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं कैसे मैं ऐसे। सिदिशा, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं। अभिमन्यु थोड़ा जोर से, नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना था, वो भी तब जो किसी और का है। किसी और की चीज़ के लिए चाहत नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। आई एम सॉरी, हो सके तो माफ़ करना। इतना बोल उससे नजर चुराते हुए वहां से चला गया। सिदिशा उसे जाते देख मन में, नहीं अभी, तुम गलत नहीं हो। हम जिससे प्यार करते हैं उससे दूर रहना आसान नहीं है। तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। मेरी मेरे प्यार से दूरी है और होनी थी, लेकिन तुम्हारे प्यार में तो ये नहीं हुआ ना। नहीं लिखा तो तुम्हारी तड़प नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा। तुम्हारी तड़प और इंतजार की कोई वजह नहीं। तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर आएगा। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसा आए जो हर दर्द, हर तकलीफ़ को तुमसे दूर रखेगा। तुम्हें सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। अगले दिन शाम के टाइम सभी लोग रेडी होकर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। आज किसी को कोई काम नहीं था। सब बैठकर डेकोरेशन देख रहे थे जो काफ़ी अच्छी थी। अभिमन्यु, सिदिशा और रुद्राज के फेस पर अलग सी खामोशी थी। तीनों आज काफ़ी चुप चुप से थे। अभिमन्यु, सिदिशा साथ बैठे थे, पर अब तक कोई बात नहीं हुई थी। माहौल नॉर्मल था। तभी सबकी नज़र एंट्रेंस पर जाती है, जहाँ रूहान दिव्या के साथ आ रहा था। सब उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। दोनों लग भी काफ़ी अच्छे रहे थे। सिदिशा और नायरा उठकर उन्हें स्टेज पर ले जाकर बिठा देती है। वहीं छोटू उठकर माइक में, हेलो एवरीवन, तो आज के संगीत के फंक्शन को खास बनाया जाए, जिसमें सिर्फ म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग होगा। सो आर यू रेडी? सब एक साथ, यस। छोटू, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम सिंगिंग से करेंगे, तो इसमें कौन गाएगा? इतना बोल वो चारों तरफ देखने लगता है, फिर मुस्कुराकर, हाँ अभी आप गाओगे। फिर उसके बाद रुद्र,
ये सुन रुद्र उसे एक नज़र देखता है और अभिमन्यु उसे देखने लगता है। छोटू, अब आ भी जाओ, गर्लफ्रेंड बोलो ना इनको, गाना ही तो गाना है, कौन सा डांस करवा रहे हैं आपसे। ये सुन सब हंसती है। अभिमन्यु उठकर ओके फाइन इतना बोल वो एक स्टूल पर आकर बैठ जाता है जो बीच में रखा था। वहीं सारी लाइट ऑफ हो जाती है, बस एक स्पॉट लाइट अभिमन्यु के ऊपर थी। छोटू से गिटार लाकर देता है। अभिमन्यु सिदीक्षा और रुद्राज को देखता है और सिदीक्षा को देखते हुए गाता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सिदीक्षा उसकी लाइनें अच्छे से समझ रही थी। अभिमन्यु अपने गिटार के बटन्स को देख बजाते हुए गाता है, कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, ये ज़माने में किसने जाना है, ये ज़माने में किसने जाना है। अभिमन्यु सिदीक्षा को देख रुद्राज को देखता है जो सिदीक्षा को देख रहा था, वहीं ये देख वो आगे गाता है, तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सिदीक्षा ये सुन रुद्राज को एक नज़र देख वापस उसे देखने लगती है। वहीं अभिमन्यु उसके साथ बिताए पलों को याद करते हुए गाता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है। अभिमन्यु उठकर पूरे घूमते हुए रुद्राक्ष और सिदीक्षा को देखते हुए अपनी लास्ट लाइनें गाता है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अभिमन्यु अपना गाना ख़त्म कर गिटार को स्टूल पर रखता है और सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। अभी सिदीक्षा को देखते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है। वहीं सिदीक्षा अपनी नज़र नीचे कर लेती है। रुद्राज उन दोनों को एक नज़र देख अपनी नज़रों पर से हटा लेता है। छोटू स्टेज पर आकर माइक में, वाओ अमेजिंग, वैसे मुझे पता नहीं था कि आप भी इतना अच्छा गा लेते हो। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। क्या अभिमन्यु को एक सच्चा प्यार मिलना चाहिए? आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। सिदीक्षा थैंक यू। मुझे जाना है।